हे पार्थ, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु को समुचित उपयोगिता होती है, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अ, जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। और दंड मिलने से क्या होगा कि उसका अगले जन्म में जो पाप कर्म है वो कट जाएगा। तो अगले जन्म में अ, जो उसका पाप लगेगा वो नहीं आगे जाके भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी जन्म में अगर उसे दंड दिया जाता है तो वो उसका पाप कट जाता है। और जो प्रत्येक वस्तु है उसका हर किसी का अपना अपना उपयोग है। जो मतलब ज्ञानी होता है वही जानता है कि किस वस्तु का किस जगह प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो हिंसा है वो भी उपयोगी है। जो जैसे कोई भगवान के लिए अगर किसी से झगड़ा करता है, कहता है कि मैंने कोई उसे मंदिर जाने के लिए रोकता है, तो वो अगर ये कहता है कि मैंने मंदिर जाना ही जाना है, चाहे मुझे कितना रोका जाए, तो ये हिंसा उपयोगी है। और जो मतलब किसी को कष्ट देने के लिए हिंसा करता है, वो हिंसा जो है दुरुपयोगी है, मतलब वो हिंसा अच्छी नहीं है। तो हमें इसमें यही बताया गया है, जो ज्ञानी है वही जानता है कि हर वस्तु का उपयोग, किसी भी वस्तु का उपयोग कहाँ उपयोग किया जा सकता है, और किसी वस्तु को किस जगह में प्रयोग में लाया जा सकता है। और हिंसा का भी अपना उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो जो न्यायाधीश है उसको तो हम दोषी नहीं ठहरा सकते, और जो पाप करता है, जो हत्या करता है, उसको तो दंड दिया ही जाना चाहिए। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगने ना पड़े। मतलब अगले जन्म में उसको पाप कर्म भोगना पड़ेगा, इससे अच्छा तो यही है इसी जन्म में उसको, जो उसने पाप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, जिससे कि उसके अगले जन्म का पाप कर्म कट जाए। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता,
तो मतलब इसमें यही बताया गया कि जो हम कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं तो वो हिंसा नहीं है, वो हमें उनका भगवान का आदेश समझ के ही उसका पालन करना चाहिए। तो जो हिंसा दूसरों को कष्ट देने के लिए की जाती है, जो वो हिंसा मानी जाती है, और जो भगवान के आदेशानुसार की जाती है वो हिंसा नहीं की जाती। कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मनुष्य दूसरे शब्द में आत्मा आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। तो मतलब अगर किसी ने पाप किया है तो अगर उसे दंड दिया जाता है तो वो न्याय के प्रति हिंसा है, तो उसके लिए पाप नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए हमें अगले जन्म के जो कष्ट भुगतते हैं उससे हम बच सकते हैं। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसके पापल की संभावना नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी रोगी का हम उपचार करते हैं तो ये कोई इसलिए नहीं है कि उसको कष्ट दे रहे, उसको स्वस्थ बनाने के लिए हम उसका उपचार करते हैं। अगर किसी ने पाप किया है उसको अगर दंड दिया जाता है तो ये उसे अगले जन्म के पाप कर्म भुगतने से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि वो इस जन्म में दंड भुगत के अगला जन्म अपना अच्छा बना सके। और कृष्ण के आदेश के अनुसार जो अर्जुन को बताया गया है, जो युद्ध किया जा रहा है वह जो है वह पापफल में नहीं आता, वह भगवान के ही आदेशानुसार ही वह किया जा रहा है, इसलिए उसे इसका पाप नहीं भुगतना पड़े। तो आगे पढ़े हम अगला जी, श्लोक। हरे कृष्ण। मैं पढ़ देता हूँ। वासांसि जीर्णानि हाँ यथा जी। विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरणाय नान्याय शयनि नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हाँ, तात्पर्य राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय के शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा तथा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर आध्यात्मिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं।
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्य मीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह करने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने श्वत मित्र कृष्ण की ओर है और उनसे गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह उनसे बढ़कर भगवान को समझकर शोक से मुक्त करता है। हरे हाँ, कृष्ण। अर्जुन ने एक यह मिनट। भगवान ने अर्जुन को। हाँ जी, यहाँ तक प्रभु जी रुक जाइए। माता जी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे ठीक है क्या, आगे कृष्ण। रेटिंग करवा दें? हाँ जी, कोई नहीं, कर लो। हरे कृष्ण। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और जो आत्मा है वो शाश्वत है और जो शरीर है वह नश्वर है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, और भगवान जो भी है आत्मा वो पुराने वस्त्रों को तो मतलब हर जन्म में हमें नया शरीर मिलता है, हम नया शरीर धारण करते हैं, और जो आत्मा है वही रहती है। तो आत्मा जो है उसे भगवान का मतलब भगवान की भक्ति में हमें लगाना चाहिए। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम हैं हमारे हम नित्य भगवान के दास है, और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा ही भक्ति है। जो हम सेवा करते हैं भगवान की, वही भक्ति है। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। तो ये तो इसमें बताया गया है कि जो आत्मा है वो नया शरीर धारण करती है, और ये एक स्वीकार करने वाली बात। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं को स्वीकार, यहाँ तक कि साइंटिस्ट वह भी मानते हैं कि आत्मा आत्मा सब शरीर चल रहा है। तो की जो बालिका से कुमार अवस्था तक, फिर उसके बाद तरुण अवस्था और वृद्धावस्था में हम, तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। हम है क्या? हम है एक आत्मा, हम शरीर नहीं है। अगर जो इस पॉइंट को समझ जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसका जीवन सफल है। तो अगर हमारे शरीर में आत्मा है तो उस वजह से हमारा शरीर बचपन से लेके वृद्धावस्था तक बदलता ही रहता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, ताकि जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो वही आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में भी की जा चुकी है। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है, और ये भगवान की ही कृपा है कि हमें ये शरीर त्याग कर दूसरा शरीर मिलता है। जैसे ही हम अच्छे कर्म करते हैं जो भी हम भक्ति करते हैं, ये है पुण्य कर्म, और जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें उसके अनुसार हमारी जो भक्ति है वो खत्म नहीं होती, वो अगले जन्म में कैलकुलेट होती है, वो फिर से आगे से स्टार्ट होती है। जहां पे हमने भक्ति स्टॉप की है, हमारी मृत्यु होगी, अगले जन्म में हमें फिर किसी भक्त के घर में जन्म होगा, और हमारी भक्ति फिर से वहीं से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें परमात्मा ही नया शरीर देते हैं, जिससे कि हम फिर से अपनी भक्ति पूरी कर सकें। तो परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति
उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। तो परमात्मा अपने भक्त की सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें किसी भी तरह की मेहनत करने की, परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो भगवान की सेवा करता है उसका पूरा उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के लिए। उसने भगवान को जब ये कह दिया कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो उस भक्त का ध्यान भगवान ही रखते हैं। तो इस प्रकार हमने अगर अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया तो हम ये भगवान की ही मतलब जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमें अपने शिशु की तरह हमारा ध्यान रखें। जैसे एक माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है, जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो माता का ही फर्ज होता है कि वो ध्यान रखती है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने माता पर निर्भर होता है। इसी प्रकार हमें भी भगवान पे ही निर्भर होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे असली माता पिता हैं। और जब हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो भगवान अपने आप ही हमारी सारे इच्छाएं, जो हमारी जरूरतें हैं, वो अपने आप पूरी करेंगे। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। तो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, जो हमें जैसे ये शरीर है एक वृक्ष की तरह है, तो इसपे दो पक्षी बैठे हैं। एक हमें अंदर से देख रहे हैं परमात्मा, और एक जो हम फल खा रहे हैं। तो हमारे हर गतिविधियों को, हर कर्म को भगवान नोटिस करते हैं। अगर हम पाप करते हैं वह भी हमें देखते हैं, और अगर हम पुण्य करते हैं वो भी हमें देखते हैं। तो हमारी हर गतिविधियों को वो ध्यान से देखते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है। तो जो भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है वो कौन है? एक जीव। और जो हमारी गतिविधियों को देखते हैं वो कौन है? परमात्मा, जो हमारे सब कार्यकलापों को देखते हैं और वो साक्षी हैं। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। वह हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। तो अनुआत्मा द्वारा जो है इस संबंध की जो विस्मृति है, मतलब जो हम एक जन्म हमारा होता है तो हम भूल जाते हैं और फिर हम दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। तो जबकि भगवान को हमारे हर जन्म याद होता है, हमने पिछले जन्म में क्या किया था और उसके पिछले जन्म में क्या किया था, सब कुछ भगवान को याद है, और हम लोग जो है भूल जाते हैं। और एक शरीर से हमें दूसरे शरीर में जाना ही पड़ता है, और उसका कारण भी क्या है? हमारे कर्म। जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे श्लोकों से विमुक्त हो जाता है। तो जैसे ही जो हम जीव है वो अपने परमात्मा को ही अपना गुरु समझ के उनके अनुसार सारे कर्म करता है, तो उनकी शरण में जाता है, तो वह त्यों ही वह परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। जितने भी दुख हैं, कष्ट है, वो भगवान के संग में रह के परमानंद का अनुभूति करता है, परमहंस बन जाता है। क्योंकि उसे कहते हैं अगर हम दुखी इंसान का संग करेंगे तो हमें दुख मिलेगा, और अगर हम सुखी इंसान का संग करते हैं तो हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। तो
इस तरह से अगर हम भगवान का संग करेंगे तो हम हमेशा आनंद में ही रहेंगे। और जब हम गलत इंसान का संग करेंगे, दुनिया के लोगों का संग करेंगे, तो हमें दुख में ही रहना पड़ेगा। मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समय वृक्षे पुरुषी निम्नो शोचति मुद्यमाना जुष्टवदा पश्चिमी मत्स्य महिमा मिते वीतशो। वे दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। और जो फल खाने वाला मतलब जो जीव है वो हमेशा चिंता में रहता है, क्या होगा क्या होगा। तो पर जो भगवान की शरण में चल जाता है तो उससे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। जो भगवान का भक्त बन गया वो हरे कृष्णा, लगता है माता जी के नेटवर्क का कोई इशू है। वेट करेंगे हम 1 मिनट के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी बोलिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा लिंक हो कोई गया। बात नहीं माता जी। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो जब वो भगवान को जान लेता है कि यही भगवान जो है परम आनंद के साथ। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी आ रही है। हरे कृष्णा। यहाँ भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया है कि वह अपने पितामह और गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि उन्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं अपने पितामह को या गुरु को मार रहा हूँ। इनको तो भगवान कहते हैं कि मैं पहले ही मार चुका हूँ, इनकी मृत्यु निश्चित है। जो शरीर है उसकी तो मृत्यु होनी ही होनी है। पर अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं और जो अधर्म का साथ देता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए तुम्हें शोक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करो, यही भगवान इसमें बता रहे हैं। पितु उसे उस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो भगवान इसमें यही बताते हैं कि जो धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करता है तो वो उच्च श्लोक को जाता है और उसके जो है सारे वह पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अर्जुन को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप एक एक दो प्रश्न ले सकते हैं। तो प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा।
नहीं तो हम यहीं पे विश्राम करते हैं। माता जी, थैंक यू सो मच का बहुमूल्य समय देने के लिए। एक बार हम सभी भक्त अनम्यूट करके माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे। बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल से माता जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, और हफ्ते में 2 दिन माता जी कह रहे हैं कि वो सेवा देंगे। बहुत अच्छी बात है, हमें अलग अलग डिवोटीज का एसोसिएशन दे सुनने को, उनका संग मिलेगा ऑनलाइन माध्यम से, जूम के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच माता जी। तो आइए हम यहीं पे विश्राम देते हैं इस कक्षा को। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विश्वम्बर प्रभु, अंशु कृष्ण प्रिय माता जी, भविका माता जी, राघव कृष्ण प्रभु, सिद्धेश्वर प्रभु जी, शैल बाला माता जी, थैंक यू सो मच आपका अपना समय देके भगवत गीता को श्रवण करने के लिए। तो कल की जो क्लास है वो हिज ग्रेस शंकरशन अवतार प्रभु जी इसको नोएडा से वो देंगे, जो कि अगला श्लोक हमारा सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा जाएगा, नयनम छंदस्ति शस्त्राणि नयनम देहि पावका। तो उसको हम सुनेंगे उनके मुखारविंद से कि क्या इम्पोर्टेंस है भगवत गीता का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए क्लास में जुड़ने के लिए। आज बहुत अच्छा रहा कि सभी ने अपने कैमरा ऑन किए थे, तो इससे पता चलता है कि आप थोड़ा सीरियस ले रहे हैं क्लास को। जो नहीं कर पाए वो कल से अपने कैमरा ऑन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा ही हमें देना होता है यहाँ पे भगवान की सेवा में। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने शेड्यूल से निकाल के समय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्ण।